हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योग आसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको यदि हम नियमित रूप से करें तो हम अपने बेली फैट को, थाई को और हिप्स को स्लिम कर सकते हैं और इन पर से जमी हुई चर्बी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हम अपने बेली फैट को, थाई पर जमे हुए फैट को और हिप्स पर जमे हुए फैट को किस प्रकार से योगा द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। यूँ तो वज़न कम करने के कई उपाय हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सभी उपाय सभी लोगों के लिए बराबर काम करते हैं। यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो योग का सहारा ले सकते हैं। कई ऐसे योग आसन हैं जो ना सिर्फ आपके शरीर को फिट रखते हैं बल्कि आपके शरीर पर जमा एक्स्ट्रा फैट को भी कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा फैट पेट और निचले हिस्से जैसे हिप्स और थाइज़ में होते हैं। खाने की ख़राब आदतों, व्यायाम की कमी, उम्र, हार्मोन, जेनेटिक की वजह और चर्बी का बढ़ना आम है। कुछ खास तरह के योगासन हिप्स और थाइज़ की चर्बी को तेज़ी से कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि योग सिर्फ तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने का काम ही नहीं करता बल्कि वज़न घटाने और कंट्रोल करने में भी सहायक है। योग कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। उत्कट आसन, उत्कट आसन को चेयर पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह आसन पैरों, खासकर हिप्स और थाइज़ की मसल पर काम करता है। जाहिर है कि काल्पनिक कुर्सी पर बैठता है तो मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है। पैरों पर जोर पड़ने से हिप्स और थाइज़ पर काम होता है। यह न केवल फैट बर्न करता है बल्कि पैरों को टोन करने में भी मदद करता है और उन्हें मजबूत भी करता है। उत्कट आसन करने का सही तरीका, सबसे पहले चटाई पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई पर फैलाएं। पैरों की सभी उंगलियों को एक साथ रखें। अपनी बाजुओं को ऊपर ले जाएं, हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। अपने घुटनों को मोड़ें और एक कुर्सी पर बैठने की स्थिति में आ जाएं। इस दौरान आपके शरीर का अधिकतर वज़न आपकी एड़ियों पर होना चाहिए। अपने घुटनों को अपनी पिंडलियों से सहारा दें। अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएं। अपने कंधे के ब्लेड को एक दूसरे की ओर नीचे की ओर स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि आपके कंधे आपके कानों से दूर हों। इस पोजीशन में आप अपनी टेल बोन की मदद से बैलेंस बनाएं। इस स्थिति में 60 सेकंड के लिए रहें। रिलीज़ करें और फिर से इसे दोहराएं। सावधानियाँ, अगर आपको निम्न में से कोई भी समस्या है तो इस आसन से बचना चाहिए। अनिद्रा, कम ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, गठिया, टखने में मोच, घुटने में पुराना दर्द, डैमेज लिगामेंट्स। वीरभद्रासन, इस आसन को योद्धा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इससे थाइज़ पर कदा असर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यह आसन मांसपेशियों पर काम करती है। इसे करने के लिए अपने पैरों को इस तरह चौड़ा करें कि हिप्स की चौड़ाई से काफ़ी दूर हो। अपनी दाहिनी एड़ी को मोड़ते हुए अपनी बाईं एड़ी का उपयोग करें ताकि पैर की उंगलियां बाहर की ओर हों। पोजीशन में रहते हुए अपना ध्यान आगे की ओर करें। गहरी सांसें लेते हुए पोजीशन में रहें। वीरभद्रासन करने का तरीका, ताड़ासन से शुरुआत करें। अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपनी साइड में रखें। अपने विचारों को व्यवस्थित होने दें। वर्तमान पल पर फोकस करें। गहरी और समान रूप से सांस लें और अपने मन को शांत करें। अब अपने बाईं ओर मुड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को अलग फैलाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 4 से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री पर मोड़ें। अपने बाएं पैर को 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर खींचें। अपने अगले पैर की एड़ी के साथ पिछले पैर को अलाइन करें। अपनी बाईं एड़ी पर शरीर के वज़न को डालें। फिर अपने दाहिने टखने पर अपने दाहिने घुटने को मोड़ते हुए सांस छोड़ें। अपनी पिंडली फर्श के साथ सीधी होनी चाहिए।
अब अपनी बाजुओं को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए आसमान की ओर फैलाएं। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें और प्रणाम की मुद्रा बनाएं। अपने सिर को ऊपर की ओर रखें और नज़र को आसमान की ओर टिकाएं। इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रहें। अब पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएं। ये पूरी प्रक्रिया को अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। नटराज आसन, ये आसन हिप्स और थाइज़ पर काम करता है। इससे थाइज़ के अंदरूनी और बाहरी हिस्से की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इससे आपके पेल्विस से लेकर पैरों तक पैर की हर मांसपेशियों में टोन होता है। इससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिससे उन्हें पूरा ऑक्सीजन मिलता है। नटराज आसन करने का तरीका। नटराज आसन करने के लिए सबसे पहले समतल जगह पर योग मैट को बिछाकर ताड़ासन यानी सीधे खड़े हो जाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए बाएं पैर को घुटने से मोड़कर पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ें। फिर जितना हो सके बाएं पैर को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में आपके पैर शरीर का भार आपके दाएं पैर पर होगा। फिर अपने शरीर के ऊपरी भाग को आगे की ओर झुकाएं। ध्यान रहे कि आपके शरीर का संतुलन ना बिगड़े। फिर दाएं हाथ को आगे की ओर सीधा करें और हल्का खींचने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहें। फिर धीरे धीरे पहली वाली स्थिति में आ जाएं। अभी ये चक्र आधा हुआ है, तो इसे दूसरे पैर के साथ भी करें। शुरुआत में इस आसन को 3 से 4 चक्र करें। जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन है लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, साथ ही हिप्स और थाइज़ के जोड़ों में टोन लाता है। ये पैर की मसल्स को स्ट्रेच करता है। यह पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इससे मांसपेशियों को पोषण मिलता है, जिससे क्षेत्र स्वस्थ रहता है। जब इसे लंबे समय तक किया जाता है तो यह पैरों को मजबूत बनाता है। जानु शीर्षासन करने का तरीका। जानु शीर्षासन करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव ना डालें। हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हो। योग मैट पर पीठ को सीधा करके सुखासन में बैठ जाएं। बाएं पैर को कूल्हे के जोड़ से बाहर की ओर फैलाएं। दाहिने घुटने को भीतर की ओर मोड़ें। दाएं पैर के तलवे को बाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से के ऊपर रखें। दाहिने पैर और घुटने को फर्श पर आराम से दबाएं। इस समय छाती और नाभि बाएं पैर के साथ होनी चाहिए। इससे ऊपरी धड़ एकदम सटीक स्थिति में आ जाएगी। दोनों हाथों को कूल्हे के पास रखकर सपोर्ट दें। सांस भीतर लें। पेट और धड़ को सिर की तरफ बढ़ाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर की एड़ी को पकड़ लें। अगर हाथ नहीं पहुँचे तो घुटने से नीचे कभी भी ना पकड़ें। बिल्कुल जोर लगाने की कोशिश ना करें, रीढ़ में चोट लग सकती है। इसी स्थिति में बने रहें। गहरी और धीमी सांसें लेते और छोड़ते रहें। सांस खींचते हुए हाथों से पैरों को छोड़ दें। धड़ को ऊपर उठाएं और दाहिने पैर को सीधा करें। कुछ सेकंड तक आराम करें। अब यही आसन दाएं पैर के साथ करें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करी जिसको यदि हम नियमित रूप से करें तो थाई और हिप्स और बेली फैट को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।